पता है वो डांस टीचर ना ये जवानी है दीवानी टाइप का दीपिका पादुकोण स्टाइल का डांस सिखाता है, एकदम वैसा का वैसा। पर मुझे ना माशाल्लाह माशाल्लाह सीखना है। अच्छा, कहाँ करोगी तुम वो डांस और तुम्हें करने कौन देगा? मुझे रोकेगा कौन? देख अभी दिखाती हूँ, ये देख। माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह। ये देख ये देख। इसे बेटा कर सकते हैं? लो बेटे। थैंक यू। सुमन पीले 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 बहुत अच्छी। चीयर्स करते हैं। यस चीयर्स। पर क्यों माँ? क्योंकि मैं कह रही हूँ। पर थोड़ी मस्ती ही तो कर रहे थे हम। सुमन, तेरे बाबूजी और भाई खेत से आते ही होंगे, उनके आने से क्या? उन्हें पता है निहारिका और दक्षा मेरी सहेलियां हैं। सुमन बहस मत कर, बात को समझा कर। उस दक्षा को बोल दे कि वो अपने घर जाए। अच्छा बहुत हो गया, कल याद से वही नॉवेल ले आना, ठीक है? ओ, उस नॉवल को घर लाने की सोचना भी मत। हाँ पता है उसमें क्या है, थोड़ा डबल एक्स है ना। अच्छा चलो तुम दोनों को लेट हो रहा है। चल नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो? एकदम ठीक। नमस्ते अंकल। नमस्ते। भैया ये लीजिए पापा, आपके लिए गर्मा गर्म रोटी। संभाल के बेटा, हाथ ना जला लेना अपना। कुछ नहीं होगा पापा। भाई सारी दुनिया में सुमन जैसी बढ़िया रोटी कोई ना बना सके। पूरी दुनिया देखी कहाँ है पापा आपने? अपने इस गांव के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। बेटा हमारा गांव ही हमारी दुनिया है। सुमन बेटा मजा आ गया, 2 रोटी ज्यादा ही खा ली मैंने। पापा इतना खाओगे ना मोटे हो जाओगे आप। बेटी के हाथ की रोटी खा के मोटा भी हो जाऊं तो क्या है। सुमन, उस दक्षा को घर पे मत लाया कर, दूरी रहे उससे। क्यों? दोस्त है वो मेरी, और बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्ती बराबरी में होती है। मतलब ये कि वो हमारी बराबरी की नहीं है। तो क्या? बेटा हमें अपने बराबरी वालों के साथ ही उठना बैठना चाहिए। दक्षा छोटी जात की है, तू ना समझ है, फिर भी जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है तेरे लिए। और ये जो छोटी बड़ी जात का फर्क है ना, बड़ा मायने रखता है हमारी जिंदगी में। सुमन, कितनी बार समझाया तुझे, तू एक लड़की है। तो बहस मत कर सुमन, लड़की है, लड़की की तरह रहना सीख। क्यों? पापा ने कुछ कहा? वैसे पापा मेरे बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। माना कि तू उनकी लाडली है, पर हर चीज़ की हद होती है। तू जो नाच क्लास में जाने की बात करती है, ये तेरे बाबूजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और हाँ, ये जो किताबें तू पढ़ती है, उन्होंने देखा है तेरे कमरे में, और उन्होंने मुझसे कहा है तुझसे कह देने के लिए कि ये सब मत पढ़ा कर। पर जो मैं कर रही हूँ उसमें गलत क्या है? मान मर्यादा नाम की भी एक चीज़ होती है। तू अगर मान मर्यादा तोड़ेगी तो जी नहीं पाएगी। याद रख, तेरे बाबूजी और भाइयों ने जो आज़ादी दी है, वो सिर्फ ये सोच के दी है कि तू अपनी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगी। और जिस दिन सुमन तूने अपने कायदे कानून तोड़ दिए, उस दिन तेरे पापा भी तेरे पापा नहीं रहेंगे। उनके लिए मान पहले और बेटी बाद में। मान मर्यादा, हद, सीमा, हम सब एक लकीर खींच लेते हैं अपने चारों तरफ और मानते हैं कि लक्ष्मण रेखा नाम की इस लकीर को कभी पार नहीं करना चाहिए। अब कॉलेज के पहले वर्ष की छात्रा 18 बरस की अपने पिता की लाडली सुमन कैसे सतर्क रहती, कैसे समझ पाती कि आजादी की भी एक सीमा है? क्यों सतर्क रहती वो? क्यों ये मान लेती कि ऊंची जाति में पैदा होने से उसका सामाजिक स्तर उसकी किसी सहेली से ऊपर का है? उसे तो ये सब पाबंदी सी लगती। वो जीना चाहती थी अपने ढंग से, आज के दौर में जीना चाहती थी वो, और वो भी सर उठाकर।
दक्षा, निहारिका, क्या हुआ? क्या है? अरे जल्दी आओ, इस किताब में वो है। यहाँ पर। She feels a strange rush through her body as he comes closer to her. As he envelopes her in his arm, she throws her head back, her lips aching to meet his. She closes her eyes as he softly plants a kiss on her lips. और भी है. As he squeezed my hand. आज का था ना, वो ज्यादा सही था। डिस्क्रिप्शन मुझे हीरो का सही लगा। वो वाले पेज पे जो लिखा हुआ था वो। पर पता है क्या, ये सब किताबों में होता है, रियल लाइफ में नहीं मिलता है। हमारे गांव में तो ना मोमबत्ती लेकर भी अगर ढूंढेंगे ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। चिराग जला ले। बहुत चल, अब मेरा रास्ता आ गया। बाय बाय। निहारिका, यार ये सब के लिए क्या सच में शादी तक का वेट करना पड़ेगा? देख, अगर पकड़े नहीं गए ना तो ठीक है, अगर पकड़े गए तो राम नाम सकते हैं। वैसे मजा तो बड़ा आता होगा ना ये सब करने में। बहुत। पर सोच, अगर तेरे भाइयों और बाऊजी को पता चला तो? ठाकुर है वो, ये होगी उनकी बंदूक और ये तू। टिशक्या टिशक्या टिशक्या। और मैं कहूँगी बाबूजी, राम चाहे लीला चाहे राम। सुमन को क्या हो गया आजकल? यार जरूर कुछ गड़बड़ है। एक हफ्ता हो गया, ना तो कॉलेज साथ में आती है और ना जाते समय साथ में होती है। चल, हमें देर हो जाएगी। Gandhiji started the Satyagraha Sabha all through India, in many places in Gujarat, in Sindh. मैं कम इन सर? सुमन तुम लेट हो? सर वो घर पे थोड़ा काम था, माँ की मदद करवा रही थी। अच्छा ठीक है, आज आ जाओ, कल से ध्यान रखना. And the program consisted of negative and positive points. The negative points were boycott of all foreign goods and use of only Swadeshi goods. And the next was boycott of... सुमन! सुमन रुक जा! सुमन! सुमन! अबे रुक ना! भागती जा रही है सुमन! पकड़ लिया! क्यों भाग रही है हमसे? चक्कर क्या है? नहीं तो कॉलेज साथ में आती है, नहीं वापस साथ में जाती है। क्या चल रहा है? वो घर पे माँ को ज़्यादा काम है और मैं उनकी मदद कराने जा रही हूँ, इसलिए। झूठी, दगाबाज। सोच ले, एक दिन तेरे माँ बाबूजी आके मुझसे पूछेंगे कि सुमन आजकल है कहाँ, तो मैं क्या बोलूँगी? सच छुपाने के लिए झूठ क्या बोलना है, पता होना चाहिए ना? ऐसा ना कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा ही कुछ है। सोच ले ठाकुर, बता दे, वरना ये झूठ बहुत महंगा पड़ेगा। निहारिका, आज मुझे जाने दे, कल तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? कल क्यों? आज क्यों नहीं? तेरी कहीं कोई भागने की प्लानिंग तो नहीं है? एक मिनट, कहीं अकेले में उन नॉवेल्स की तरह कोई छूने वाला तो नहीं मिलेगा ना? निहारिका बहुत हो गया, आज मुझे जाने दे, कल तुम दोनों के साथ घर जाऊंगी और जाते समय बताऊंगी, ठीक है? चल चल बाय। हाँ कल बताऊंगी, बाय। पक्का कोई चक्कर है। यार इसकी ना जवानी दीवानी हो गई है। सुमन कुछ चुप चुप सी रहती है आजकल। चुप चुप सी? नहीं तो वो तो हमेशा से ही अपने आप में रहती है। ना मंजू, पहले तो पूरे दिन बड़बड़ बड़बड़ किया करती थी। तो अपने घर के कामों में लगी रहती है ना, ध्यान न दिया होगा। पर मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। ऐसा कुछ नहीं है, वहम है आपका। ठीक है, फिर भी एक बार पूछ ले। पता चला कुछ और ही चल रहा है और हमें खबर ही ना है। आखिर लड़की है। मार्कशीट भी नहीं दिखाएगी? मैं तो गई, बहुत कम आए हैं। हाँ, तू तो कहीं और ही मार्क्स स्कोर कर रही थी ना। 51%, 70% लाने वाली धड़ाम से 50 पे। क्या बोलूँगी मैं पापा को? सुशील भैया और अनुराग भैया टूट पड़ेंगे। काम आते दोस्त, अगर हमसे लुक्का छुपी ना खेली होती।
पतंग अकेले चढ़ाई, फिरकी भी ना पकड़ने दी, और अब जब पतंग कट गई तो आई ना दोस्तों की याद। तुम दोनों ना कमीनेपन पे मत उतरो, मैं बताती तुम्हें। मेरे तो 60% आए हैं, हमेशा की तरह। और मेरे पापा तो पूछेंगे ही नहीं। अपने घर से मैं एक पहली लड़की हूँ जो कॉलेज तक आई हूँ। ओके ठीक है, बता देना अपने घर पे कि निहारिका की तबीयत ना पापा बहुत खराब रहती है। उसकी मदद करने के चक्कर में मैं पीछे रह गई, इतनी क्लास मिस की, पढ़ ही नहीं पाई मैं। और इस बार ना मैं बहुत मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि फिर आ जाऊंगी 70% पे, और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा लूंगी। नंबर के नंबर, और तुझे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। अब मेरा मतलब वो एक्स्ट्रा टाइम देखो जिसके साथ भी बिताना हो। हाँ, हमारे साथ तो होगा नहीं। वैसे सही कहते हैं लोग, कमीने दोस्ती काम आते हैं। बाय। उठो उठो, ये तो सच में कमीने निकली है, और हमें कमीना बोल रही थी। सुमन, इस बार मार्क्स बहुत कम आए तेरे। कितने? 51%। बेटा हर बार 70 से ऊपर आते थे, क्या हो गया? वो क्या है ना पापा, इस बार निहारिका की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मुझे उसकी बहुत मदद करनी पड़ी। उसी चक्कर में मेरी कुछ क्लासेस भी मिस हो गई और मेरी पढ़ाई पीछे रह गई। ये क्या सुमन, उसकी मदद करते करते तुम पिछड़ गई? हाँ भैया, मैं कुछ क्लासेस अटेंड ही नहीं कर पाई। मंजू, इसने कुछ बताया ही नहीं मुझे। निहारिका की तबीयत खराब है? हाँ, कुछ दिनों से घर भी नहीं आई वो। तभी तो पापा, अब क्या है, निहारिका की तबीयत भी ठीक हो गई है और मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर लूँगी, सारा कुछ कवर भी हो जाएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर में 70% पक्के। ठीक है, ये ले, रख ले। वैसे ये खुशी की बात है कि तू पढ़ रही है। हमारे पूरे खानदान में पहली लड़की होगी जो ग्रेजुएट बनेगी। सुमन जानबूझकर अपने परिवार से कुछ छुपा रही थी। उसे पता था कि सच बाहर आएगा तो धमाका ही होगा। उसने ये सच आखिर अपने दोस्तों को बताने का फैसला किया। दक्षा क्या कर रही है? चल ठाकुर, जल्दी से बता दे, वरना इस बंदूक में 3 गोलियां हैं, तीनों की तीनों डिस्काउंट। अच्छा तो सुनो, कद में लंबा है, अभिषेक बच्चन जितना, हट्टा कट्टा भी है और खूबसूरत भी है। नाम मानव है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन से एकदम दानव लग रहा है। अबे ओए, ये ना हमें उल्लू बना रही है। मैं बता रही हूँ, नॉवेल्स पढ़ के ना इसका दिमाग खराब हो गया। ऐसा कोई है ही नहीं, मैं बता रही हूँ। सच में है, और हमारे ही गांव का है। हमारे गांव का है और हमें ही नहीं पता। जल रही है तेरी। ए, जले हमारे दुश्मन। तो ये बता, तुझसे मिली कहाँ थी? वही अपनी हमेशा वाली जगह पर, जब मैं कॉलेज जाने के लिए तुम्हारा वेट कर रही थी और उस दिन तुम दोनों मैडम लेट थी। इसी गांव से हो? नहीं, रोज देखता हूँ यहाँ पे। मेरा नाम मानव है। तो मैं क्या करूं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? क्यों बताऊं मैं? नहीं, कोई बात नहीं। इतना अच्छा लग रहा था वो, मन के उसे नाम बता दूं, पर फिर सोचा अभी क्यों बताऊं, जब दोबारा पूछना आएगा तब बताऊंगी। पर फिर वो चला गया। दोबारा कब मिली उससे? 4 दिन बाद, उसी जगह, वो उसी दुकान पर वापस आया था। अब मैं खुद जाके कैसे उससे कहती कि मुझे भी उससे बात करनी थी। उम्मीद थी वो आएगा। तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर दो। देखा तो, वो मेरे सामने खड़ा था। उस दिन मैं बस आपसे। मेरा नाम सुमन है।
बहुत बार देखा है तुम्हें उस रोड पर, किसी का इंतज़ार कर रही होती थी। हाँ, मैं और मेरी सहेलियाँ वहीं मिलते हैं और फिर हम वहीं से साथ में कॉलेज जाते हैं। मैं लोहार की दुकान में काम करता हूँ। अच्छा, 2 महीने सिर्फ तू उससे बातें कर रही थी? उल्लू मत बना। इन 2 महीनों में तूने उसे एक बार भी नहीं छुआ, मतलब उसने हाथ तो पकड़ा होगा। ये बारिश भी ना, चल 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 अंदर चल। चल। हाँ लिया। ओह, इसको छोड़ो। तू 2 महीने तक रंगरलियां मना रही थी? 2 महीने? और हम कॉलेज के बोर लेक्चर्स में बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि तू क्या कर रही है। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। तू एक बार हमसे जल्दी क्या पहुंच गई? तुझे हीरो मिल गया? हाँ यार, हमने भी कई बार वेट किया, हमें तो कोई नहीं मिला। क्योंकि इस गोली पर मेरा नाम लिखा था, ठाकुर। क्या आओ। अच्छा, और वो घर पे जो 3 ठाकुर हैं, तेरे बाबूजी और 2 भाई, उन्हें पता है? और अगर उन्हें पता चला तो इस पेड़ की एक डाली पे तू टंगी मिलेगी और दूसरी पर वो। कहीं ये मेरी बस्ती वाला मानव तो नहीं है? हाँ, वही है। तू पागल हो गई है? होश में आ जा। चाय भी ना टूटे कप में पिलाती है मुझे तेरी माँ। और अगर ये कहानी पता चली तो वो उससे तोड़ेंगे अलग और तुझे निचोड़ के चाय में डाल देंगे। अगर हम उन्हें पता ही ना चलने दे तो? हाँ, पता ही नहीं चलने देंगे। अपनी किताबों की तरह इन ईंटों के पीछे छुपा देंगे, है ना? कब तक छुपाएगी पागल? मानव, हम दोनों अलग जाति के हैं, जानते हो ना? जानता हूँ सुमन, तुम ऊंचे जाति की हो और मैं छोटी। और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मानव, और मैं नहीं मानती इस जाति को। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुमन। पर क्या हम समाज और परिवार के खिलाफ जा पाएंगे? ज्यादा वक्त नहीं लगा सुमन और मानव को यह पता करने में कि उनकी प्रेम कहानी का होगा क्या, और कितने दिन छुपा सकते थे वो दुनिया से कि वो छुप छुप कर मिलते हैं। सच तो बाहर आना ही था। ले चलिए, आज चलाओ। राम राम महेंद्र जी। राम राम भाई श्रीकांत, कहाँ से आ रहा है? खाद लेने मेरठ गए थे। भाई अपने पिताजी की खेती अच्छी तरह संभाल रखी है तूने। अब बस चल रहा है। महेंद्र जी, हमने मेरठ में कुछ देखा, सोचा आपको आगे बता दे। क्या देखा मेरठ में? आपकी बेटी सुमन को किसी लड़के के साथ। क्या बकवास कर रहा है? कौन था लड़का वो? सुनेंगे तो पांव तले जमीन खिसक जाएगी। देख श्रीकांत, अब तू सीधे सीधे मुद्दे पे आ जा, ज़्यादा खून मत खौला। खून तो खोलेगा ही ना, बहन है आपकी। उसे मैंने पास वाली बस्ती के जगजीवन के बेटे मानव के साथ देखा। होटल में बैठे थे दोनों, ऐसे ही हाथ में हाथ डाले। आप लोग अपने हैं इसलिए चला आया आप लोग के पास। बेटी के पाँव फिसल रहे। चलता हूँ, राम राम। राम राम। शक तो पहले ही था मुझे। मैं कितनी बार कहा था तेरी माँ से, लेकिन वो तो देर कर दी मैंने। बाबूजी, कहीं इसी चक्कर के रहते तो पढ़ाई में पिछड़ नहीं गई है वो। उसने झूठ बोला हमसे। बाय मानव। मानव, अब तो जाने दो। तब तक तो घर नहीं पहुँच जाता, मैं तेरा यहीं इंतजार करूँगा। बाय। कहाँ से आ रही हो सुमन? कॉलेज से भैया, वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी ना। किसी लड़के के साथ थी? नहीं पापा। सच बोल रही है? जी भैया। शर्म, अपने बाप से झूठ बोल रही है।
पापा वो चल अंदर चल। जगजीवन काका, वो लोग आपके बेटा मानव को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। कौन लोग? कहाँ? मंडी में। जल्दी चलो। अरे ठाकुर लोग का मामला तेरा खाल चलेगा। नहीं अंकल, मुझे सच में कुछ नहीं पता। निहारिका, तू हमारी जात की है, तू तो झूठ मत बोल कम से कम। तुझे कुछ पता ना था ये तो मैं मान ही नहीं सकता। साले को ऐसा सबक सिखाया कि दूसरी बार सुमन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा वो। सुन, कॉलेज जाने से नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन कल से तेरे दोनों भाइयों में से एक भाई तुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज छोड़ने जाएगा। लड़की है तू, इतना समझ ले कि घर की मान मर्यादा से बढ़ के कुछ नहीं है, और उसको लांघेगी ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पुलिस के पास नहीं जा सकते हम लोग। ठाकुर के खिलाफ कौन सुनेगा हमारी? सब इसकी गलती है, इसकी। ठाकुरों की लड़की से रिश्ता जोड़ने चला था। अरे अंकल, घास चरने गई थी क्या तेरी? अरे उनकी जात कौन सी है और हमारी जात कौन सी, पता है ना तुझे? अरे उनके सामने हम लोग चप्पल पहन के खड़े भी नहीं हो सकते। देख, वो मेरे सामने तुझे गोली भी मार देंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। अरे मूर्ख, अपनी जान प्यारी है कि नहीं तुझे? बाबूजी, मैं सुमन को लेके आता हूँ। हाँ बाबूजी, मुझे भी ज़रा मार्केट में काम है, मैं भी जाकर आता हूँ। चलो। अरे सुशील, अनुराग, इधर आओ। जी बाबूजी। कैसी है अब सुमन? फिर दोबारा मिलने की कोशिश तो ना की उस लड़के से? नहीं बाबूजी, 3 महीने हो गए, इस बारे में कभी उसने कोई बात नहीं की। बाबूजी, बचपना था बस। ठीक कह रहा है तू, लेकिन इस उम्र में बचपना ठीक ना है भाई। 18 की हो गई है वो। अच्छा से रिश्ता देख के ब्याह कराते हैं उसका। जी बाबूजी। सुनो, अपने सहेलियों से मिलने दो उससे, इतनी सख्ती भी ठीक ना है भाई। देख सुमन, हमारी दोस्ती अपनी जगह है। तो अपनी माँ के पीठ पीछे उस टूटे कप में चाय पी सकती है जिसमें चाय मेरे लिए आती है, पर किसी और के सामने हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। निहारिका, मेरे पास मानव का फ़ोन नंबर है, अपना फ़ोन दे। सुमन, तू पागल हो गई है क्या? देख, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से, पर प्लीज मुझसे ऐसा कुछ मत करवा कि मुझे अपनी दोस्ती खोनी पड़े। पर मैं मानव को नहीं खो सकती। तेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। हमें सिर्फ एक जिंदगी मिलती है दक्षा। मानव को भी एक ही जिंदगी मिली है, तू चाहती है कि वो भी उससे छिन जाए? हेलो। इन 3 महीनों में मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा है मानव। मुझे नहीं पता मेरे भाई ने तुम्हें कहाँ कहाँ चोट पहुँचाई, पर मैंने तुम्हारा दर्द महसूस किया है। सुमन, हम इस जन्म में कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, इस गांव में तो कभी नहीं। इस गांव पे दुनिया खत्म नहीं होती मानव। इस गांव के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ हम सर उठा के जी सकते हैं इंसानों की तरह। मानव, मानव, मैं वेट करूंगी तुम्हारा।
चलो मानव, मैं तैयार हूँ। सुमन, हम कहीं नहीं जा पाएंगे। देखो सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा, पर तुम समझो। तुम मेरे साथ चलो। देख मानव, मैंने अपने कपड़े भी इस बैग में रख लिए, अब तुम चलो यहाँ से। सुमन, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे तेरी परवाह है। वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे, मार डालेंगे, मुझे भी और तुझे भी। मानव, जरूरी नहीं है हर कहानी का अंत ऐसे ही हो। हम दूर चले जाएंगे, इतनी दूर चले जाएंगे कि ये लोग हम तक पहुंच भी ना पाए। तुम बैठ जाओ, पहले शांत हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हालात को समझने की कोशिश करो। इस कहानी का अंत अच्छा नहीं होगा। देखो सुमन, इन 3 महीनों में मैं तुमसे दूर रहकर भी कभी दूर नहीं रहा, लेकिन खुद को समझाता रहा कि प्यार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन सिर्फ हमारे एक दूसरे के चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता। चाहने से सब कुछ होता है मानव। कौन है भीतर? कोई नहीं है पापा। तो दरवाजा क्यों बंद कर रखा है अंदर से? पापा, मैं बोल रहा हूँ दरवाजा खोल अभी। मानव यहाँ से जल्दी, मानव जल्दी चलो प्लीज, जल्दी चलो यहाँ से। दरवाजा खोलती है ना तू? अरे क्या? सुमन, दरवाजा खोल रही है कि ना तू? सुमन, मुझे लगता है कोई भीतर है इसके साथ। सुमन दरवाजा खोल, सुमन दरवाजा खोल वरना अच्छा नहीं होगा। सुमन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। देखना तो तोड़ देंगे हम दरवाजा। दरवाजा खोल सुमन। बेटा दरवाजा खोल बेटा। पापा, पापा इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने बुलाया था मानव। अच्छा सामने से तू। साले पकड़ इसको। पापा, पकड़ इसको साले को। पापा, पापा इसकी कोई गलती नहीं है। पापा मैंने बुलाया था, पापा मैंने बुलाया था उसे। मानव, पापा उसकी कोई गलती नहीं है। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज पापा। मानव की कोई गलती नहीं है, मैंने बुलाया था उसे यहाँ पे। पापा मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पापा वो किस जाति का है, मैं किस जाति की हूँ। मेरे लिए प्यार सबसे बढ़कर है पापा। हम आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे पापा, बहुत दूर चले जाएंगे। सुनी जी, ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि बाद में पछताना पड़े। पापा, पापा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए पापा, प्लीज हमें जाने दीजिए। अरे महेंद्र जी, क्या हुआ? हमने गोली की आवाज सुनी। अरे वो ओछी जाति वाला मानव हमारे घर में घुस आया, मेरी बहन को गोली मार दी और अपना अंदर छुप के बैठा हुआ है। अरे पुलिस बुलाओ, उस लौंडे ने मेरी बेटी की जान ली है। मैं कहता अरे छोड़ना मत इस कमीने को, इसने मेरी बेटी को मार डाला है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? सामने उसे प्यार करता हूँ। तूने नहीं मारा? तो घर के अंदर क्या करने गया था? चोरी करने गया था? तू चोरों की तरह उनके घर में घुसा और बोल रहा है कि उन्होंने अपनी लड़की को गोली मारी। साहब,
मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता साहब। उसमें इतनी हिम्मत आएगी कहाँ से? हाँ साहब। वो बहुत बड़े लोग हैं और हमारा बेटा उनकी बेटी को कैसे मार सकता है साहब? रात को तुम्हारा बेटा घर से बाहर गया तो तुम लोग को पता नहीं चला? इतनी रात को तुम्हारा बेटा किसी लड़की से मिलने जाता है और तुम लोग उसका ऐसा गुणगान कर रहे हो जैसे कोई संत महात्मा था। वो उनके घर में बंद कमरे में क्या कर रहा था? वो घर के अंदर था, लड़की के कमरे में, कुंडी अंदर से बंद थी। कर क्या रहा था बे? साहब, सुमन ने ही मुझे बुलाया था वहां पर। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे साहब। वो मेरे साथ घर से भाग जाना चाहती थी, पूरी तैयारी भी कर ली थी उसने। मैं तो बस उसे ये बोलने गया था साहब कि वो जो चाहती है वो नहीं हो सकता। उसके पिताजी के हाथ में बंदूक थी, उसने मेरे सामने उसे मार दिया साहब। वो मुझे भी मार देते साहब, इसलिए मैं डर के छुप गया। मेरी सारी गलती की सजा सुमन को मिल गई साहब। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी साहब, उसे कीमत चुकानी पड़ी। मैं उससे हमेशा कहता था कि इस कहानी का अंत बुरा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था साहब कि वो मर जाएगी। मेरी वजह से वो मर गई साहब, मेरी वजह से वो मर गई साहब। हमने रात भर उस लड़के से पूछताछ की। वो तो बस एक ही रट लगाए हुए कि वो आपकी बेटी से बहुत प्यार करता था। आपकी बेटी भी उससे प्यार करती थी। आपकी बेटी ने उसे यहाँ पर बुलाया था और आपने अपनी बेटी को मारा है। अरे झूठ बोल रहा है वो। उसने मेरी पिस्तौल छीन के मेरी बेटी को गोली मार दी और जब मैंने रोकने की कोशिश की तो पिस्तौल फेंक के अंदर जाके छुप गया वो। इंस्पेक्टर साहब, आप इस छोटी जाति वाले लड़के पर भरोसा मत कीजिए। कुछ भी कर सकते हैं ये छोटे लोग। सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था। आप बड़ी जात वाले, ऊंचे खानदान के लोग, एक छोटी जात वाला आपके घर में घुस के आपकी बेटी को मार के छुप गया। आपकी तो मान मर्यादा गई मिट्टी में। कैसे सर उठा के जिएंगे आप, जबकि पूरा गांव ये कह रहा है कि एक छोटी जात वाले ने आपकी बेटी से प्यार किया, उसको मारा और आप कुछ नहीं कर पाए। मैंने मारा है उसे। ठीक कहा आपने, मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। वो घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला रही थी। मेरी बेशर्म लड़की ने एक छोटी जात के लड़के से प्यार किया, उसे घर बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, तो दोनों को मार देना चाहता था। लड़के को मार नहीं पाया मैं। अरे उसे इतनी समझ होनी चाहिए थी कि किसके साथ उठना बैठना चाहिए, किसके साथ रिश्ता रखना चाहिए। कुल की मान मर्यादा को लांघेगी तो उसे उतनी समझ होनी चाहिए थी कि उसका अंजाम क्या होगा। और क्या है वो अंजाम? बेटी की जान लेके इज्जत बढ़ गई आपकी। मान मर्यादा, अरे मान मर्यादा का ध्यान तो आपकी बेटी को था, जो उसने एक इंसान को इंसान समझा। क्या हक था आपको उसकी जान लेने का? 18 बरस की आपकी बेटी में जिंदगी की, इंसानियत की, रिश्तों की और प्यार की जो समझ थी ना महेंद्र जी, वो आप में तो इस जिंदगी में आने से रही। सुमन के पिता और दोनों भाई न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर हत्या का आरोप लगा है। गांव के लोग अब भी यही मानते हैं कि सुमन के पिता और भाइयों ने जो भी किया सही किया। उनकी नजर में अपराधी हैं मानव और सुमन। उनका प्यार करना एक गलती थी, एक गुनाह था। हमारे समाज में कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था अब भी मौजूद है। ये एक ऐसा सच है जिससे किसी को भी इनकार नहीं है। हमारे संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रथा अब भी मौजूद है। जिस वक्त में, जिस युग में हम रहते हैं, क्या उसका कोई असर हमारी सोच पे नहीं होना चाहिए? सदियों से चली आ रही अमानवीय प्रथाएं क्या कभी खत्म नहीं होनी चाहिए? आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी एक नई हवा में सांस लेती है, एक नई दुनिया में आंखें खोलती है। वो देखती है कि इंसानों के बीच का ये फर्क झूठा है। कोई जन्म से बड़ा या छोटा नहीं होता। इन पुरानी मान्यताओं से, इस झूठी मान मर्यादा के ढकोसले से
इस संकुचित विचारधारा से सतर्क रहना होगा हमें। क्या सुमन और मानव की जिंदगी का अंत ऐसा ना होकर एक बेहतर शुरुआत हो सकती थी? ये कह पाना मुश्किल है। अगर मौका मिलता तो वो जाति के बंधन से बाहर निकलकर एक दूसरे को बराबरी की नजर से देख सकते थे। अगर यूं होता अंत तो एक नई शुरुआत होती। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।